वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष हनुमान जयंती की जो व्रत कथा है, व्रत की विधि है, पूजन का जो सरल विधि है और पूजन का शुभ समय इत्यादि जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और आप सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मित्रों, 16 अप्रैल दिन शनिवार को 2022 यह चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म महोत्सव और उनके जयंती का बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का पूजन करना और उनका पाठ करना, स्तोत्र का गायन करना बहुत ही पुण्यदायी और प्रभावशाली है। उस दिन हनुमान जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। तो आप लोग उस दिन अवश्य हनुमान जी के मंदिर में जाकर, नहीं हो सके तो अपने घर में जो मंदिर बनाए हैं उस वहाँ पे हनुमान जी का पूजन अवश्य करें। और हनुमान जी के पूजन किस विधि से करेंगे तो विधि बताने जा रहे हैं। हनुमान जयंती के दिन अर्थात 16 अप्रैल को स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर आप शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र को धारण करिएगा। एक चौकी पर लाल कपड़ा को बिछाना है, उस पर सीता जी समेत हनुमान जी का जो तस्वीर है, मूर्ति है राम परिवार का, वो विराजिए। मंगल कलश का निर्माण कीजिए। एक प्लेट में अगरबत्ती और दीपक का व्यवस्था कीजिए। फिर पूजन सामग्री रखिए। कलश में जल भरिए, गंगा जल मिश्रित। फिर आम का पल्लव रखे, हल्दी, दूर्वा, कुछ पैसे और सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि डाल दें। फिर उसमें स्वस्तिक आदि चिन्ह बनाएं। मंगल कलश हो गया। हनुमान जी की जो एक है आपकी प्रतिमा रखिए और एक छोटे से गणेश जी की भी प्रतिमा रखिए मंडल के ऊपर। और उसके बाद पूजन की सारी सामग्री, गंगा जल और लाल चंदन, सिंदूर, जनेऊ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, 5 प्रकार के फल हो गए, पंचामृत हो गए और हनुमान जी को जो लड्डू है, पेड़ा, बूंदी जो भोग लगाएंगे वो भी रख लीजिए आप। फिर आप हनुमान जी का पूजन करिएगा। चमेली के तेल रखिए और चांदी के वर्क भी रखिएगा। आप अगर मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में श्रृंगार कराते हैं तो संपूर्ण श्रृंगार कराइए, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। नहीं तो घर में आप पूजन अवश्य करिएगा। तो पूजन का सामग्री हो गया। पूजन की विधि इस प्रकार से है कि आप सब जने पूरब की तरफ अपना फेस करके बैठ जाइए। सब परिवार दीपक को प्रज्वलित करिए। फिर आचमन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। फिर मन में संकल्प करिए कि हे हनुमान जी महाराज, आप अपने सदैव कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखिए और हम लोग स्वस्थ, चिरायु, दीर्घायु रहे, घर में सुख शांति आदि की प्राप्ति हो और घर में चल अचल लक्ष्मी का निवास हो। इस प्रकार प्रार्थना करके पूजन प्रारंभ करिएगा। फिर दीपक को प्रज्वलित कीजिए और अगरबत्ती को प्रज्वलित कीजिए। फिर गणेश जी का ध्यान करते हुए पूजन को प्रारंभ करिएगा। श्री वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी का ध्यान है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री हनुमते नमः। ध्यायामि, पूजयामि, समर्पयामि। फिर उनको स्नान करा के जल का छिड़काव कीजिए। फिर सिंदूर लगाइए। फिर जनेऊ पहनाइए, लाल वस्त्र उनको पहनाइए। उसके बाद माला पहनाइए। फिर धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद आप सबको ये हनुमान जी की जो जयंती की और उनके जन्म से संबंधित कथा है वो कथा श्रवण करें। उसके पश्चात हनुमान जी की आरती करें। फिर प्रसाद वितरण करिएगा। क्षमा प्रार्थना, नमस्कार इत्यादि करके पूजन आपका संपन्न हो जाएगा। और हनुमान जी का जय जयकार, हनुमान जी के स्तोत्र का गायन कर सकते हैं। हनुमान जी की स्तुति है, हनुमान जी के 108 नाम का आप गायन करें। उनके जो हनुमान
सहस्त्रनामावली वो भी है, वो भी कर सकते हैं। हनुमान जी के 12 नाम का स्तोत्र गायन कर सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ करें, सुंदर कांडम करें, संकट मोचन करें और बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। ये लघु मंत्र है। ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ये हनुमान जी का बीज महामंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। फिर हो सके तो रामायण का भी आप पाठ कर सकते हो उसके दिन। उसके बाद हनुमान जी की जो पूजन है ये करके हनुमान जी का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करिए। तो ये पूजन विधि हो गई। पूजन का शुभ समय जो है वो साढ़े 12:15 बजे से लेकर 1:30 बजे का समय बहुत ही उत्तम है अभिजीत काल के साथ। और फिर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे का समय लाभ और अमृत काल 2 मुहूर्त आएंगे, चौघरिया मुहूर्त, उसमें पूजन करना अत्यंत ही फलदायी है। तो आप लोग अपने समय और सुविधा के अनुसार अवश्य पूजन करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमते नमः। अब हम हनुमंत जयंती की जो कथा है वो कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आप लोग दत्तचित्त होकर ये कथा श्रवण करिए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को श्री हनुमान जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महावीर हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर प्रजाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजना है और पिता का नाम वानराज केसरी है। इसी कारण उन्हें आंजनाय और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वही दूसरे मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। एक बार अयोध्या में राजा दशरथ अपने पत्नियों के साथ पुत्रष्टि यज्ञ पुत्र की प्राप्ति के निमित्त वो कर रहे थे और यज्ञ के संपूर्ण होने के बाद यज्ञ के अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए और वह खीर प्रसाद लेकर आए और उन्होंने कहा ये 3 रानियों में आप समान रूप से बांट दीजिए। खीर का एक भाग जो है कौशल्या जी को, कैकेयी जी को और सुमित्रा जी को दिया गया, उनके 3 पत्नियों को। तो कैकेयी के हाथ से एक चील कुछ हिस्सा खीर का लेकर उड़ गया और उड़ते उड़ते वह जहाँ पे अंजना माँ तपस्या कर रही थी वो आसमान की तरफ मुँह करके देख रही थी, तो वहीं से उनको मुँह में यह खीर का प्रसाद आ गया और वह शिव जी का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण कर लिया। उस प्रसाद के फलस्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का एक राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक एक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उनके कर्ण रंध्र में प्रवेश कर आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्ववंद महाबली पुत्र होगा। और ऐसा हुआ भी। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ माता अंजनी के उदर से। दोपहर के पश्चात सूर्योदय होते ही उन्हें भूख लगी और माता फल लाने को गई। उधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उसी दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी आया था, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह वहाँ से भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया। इससे उनकी थोड़ी टेढ़ी हो गई, जिससे वे हनुमान जी कहलाए। इंद्र के इस दृष्टा का दंड देने के लिए पवन देव जी प्राणी मात्र का वायु संचार को रोक दिए। तब ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान प्रदान किए। हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने अमृतायु होने का वरदान, इंद्र ने वज्र से हत न होने का वरदान,
सूर्य ने अपने शतांश तेज को और संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ होने का वरदान, वरुण ने पाश और जल से अभय रहने का वरदान, यम ने यमदंड से अवध्य और पाश से नाश न होने का वरदान, कुबेर जी ने शत्रुमर्दनी गदा से निशंक रहने का वरदान, शंकर जी ने परमत्ता और अजय योद्धाओं से जय प्राप्त होने का वरदान और विश्वकर्मा जी ने मई के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असहाय अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से कुछ भी क्षति न होने का वरदान दिए। इस प्रकार सभी देवताओं के वरों के प्रभाव से आगे चलकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम किए, जो हम सब हनुमान भक्त के बीचों में प्रसिद्ध है। और तुलसीदास विरचित तुलसी मानस जो है, रामचरित मानस, उसमें हनुमान जी का वर्णन सुंदर कांड में बहुत ही व्यापक रूप से किया गया है। और मूल रामायण वाल्मीकि जी का जो कृत है उसमें भी सुंदर कांडम में बहुत ही सुंदर से हनुमान जी का वर्णन किया गया है। और अनेकानेक ग्रंथ में पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराणों में इत्यादि में हनुमान जी का वर्णन बहुत ही सुंदर और रमणीय रूप से किया गया है। तो इस प्रकार से हनुमान जी से ये जो जन्म की कथा है संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक कथा और है हनुमान जी से जन्म से संबंधित। जब समुद्र का मंथन हुआ था और उसमें 14 प्रकार के रत्न हुए थे, निकले थे उसमें से, और उसमें अमृत का भी जब निकला तो अमृत को पान करने के लिए देव और दानवों में संग्राम हो गया। तो भगवान श्री विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किए और सभी को मोहित करते हुए अमृतपान देवताओं को करा दिए। उनके मोहिनी रूप को देखकर शिव जी अत्यंत ही कामासक्त हो गए और उनसे जो वीर्यपात हुआ उस वीर्यपात को ऋषि मुनि ने उठाकर ले जाके जहाँ पे अंजना जी तपस्या कर रही थी वहाँ पे उनको रख दिया गया। उनके परिणाम स्वरूप उनमें शिव जी का जो है 11वां रूप के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ है, ऐसा भी कथा आती है। और वह शिवांश कहलाएं हनुमान जी महाराज। तो इस प्रकार से एक अन्य कथा भी है, वो भी संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री हनुमते नमः। मित्रों, इस वीडियो से संबंधित सारी जानकारी को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को प्राप्त करिए। बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग स्वस्थ चिरायु दीर्घायु रहे। आप सभी को हनुमान जयंती, हनुमान जन्म उत्सव का हार्दिक शुभकामना। यह पर्व हर्ष और उल्लास के साथ आपके जीवन में नई आशा, नई संभावना को लेकर आए और हनुमान जी महाराज सदैव अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। मित्रों, आप लोग इसी प्रकार हमारे चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें और अपने मित्र मंडली में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु, आयुष्यमते, स्वस्ति।